औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल यह है कि ज़रूरत नहीं थी कि इतनी ज़्यादा स्पीचेस की जाएं और इतने लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। जिस काम के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक्चुअली उसका अपील होना चाहिए और आखिरी में शायद उसको अमली जामा हमें पहनाना चाहिए कि किस तरह से ये जो एजुकेशन इनिशिएटिव गोपालगंज में शुरू हुआ है इसकी मदद की जाए। डेफिनेटली जिन स्पीकर्स ने हमसे पहले बहुत सारी बातें की, इसमें दो राय नहीं कि एजुकेशन जो है वो मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। मेरा बैकग्राउंड सहाफ़त का है, सहाफ़त का जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इल्म का और एजुकेशन का तो इम्पोर्टेंस मुसलमानों के लिए अभी ख़ास करके इंडिया में जो सूरत हाल है उसमें है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। चूँकि हमारे एडमिशन्स और हमारे इनरोलमेंट्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में लगातार कम हो रहे हैं और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में ही नहीं बल्कि सर्विसेज में भी। अगर जुडिशरी देख लीजिए, आईएएस आईपीएस देख लीजिए, आर्म फोर्सेस देख लें आप, इवन सोल्जर्स या दूसरे सेक्टर्स में देखें तो वहाँ हमारी तादाद कम हो रही है। आपको ये जान के शायद ताज्जुब होगा कि हमारे जो मुस्लिम फैमिलीज़ के बच्चे हैं, एंड दिस इज़ कॉमन ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में ये हालात हैं, केरला में थोड़ा बेटर है कि हमारे मुस्लिम फैमिलीज़ के बच्चे प्राइमरी स्कूल में 97% बच्चे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल तक जाते हैं, यानी 100 में 97 बच्चे हायर लेवल पे। और अगर लो परसेंटेज में देखा जाए तो ये वैरी करता है 87 से 97% तक। लेकिन हाई स्कूल के बाद जब मिडिल लेवल पे हम आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वहाँ हमारे मुसलमान के बच्चे सिर्फ 44% पहुँच पाते हैं, यानी 100 में 44 बच्चे। और उसके बाद और आगे अगर आप बढ़ें तो ये बहुत ही हैरान करने वाला फिगर है कि हमारे बच्चे पीएचडी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमडी में, एमबीबीएस में सिर्फ 11% जाते हैं। यानी 100 मुसलमान बच्चे जो प्राइमरी स्कूल से शुरू करते हैं और सिर्फ 11% ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन तक जाते हैं। अब उसमें ज़रूरत यह है कि हमारे फीडर स्कूल्स भी हों, जैसा कि कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और ख़ास करके जलाल साहब का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अकेले इनिशिएटिव लिया, बाद में काफ़ी लोग इनसे जुड़ गए, हमारे खुर्शीद भाई और जुबैर भाई, सब लोग इनको। तो उसमें सबसे बड़ी बात अभी सोचने की ये है कि जो एडमिशन का जो रेशियो है मुस्लिम बच्चों का, स्पेशली प्राइमरी स्कूल में, उसको भी हम लोग दुरुस्त करें और इस तरह के स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो जहाँ पे नहीं हैं उस इनिशिएटिव को हम लोग स्ट्रॉन्ग करें। अगर कोई आप डेफिनेटली कुछ चेंज करना चाहते हैं इंडिया में तो एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें दो राय नहीं कि हम लोगों ने मीडिया के मैदान में एक तरह से कह लीजिए कि बहुत पीछे हैं, क्योंकि सिर्फ 1% इंडिया की मीडिया है जो मुस्लिम कंट्रोल करते हैं। आज आप देख लीजिए, 50 चैनल उठा लीजिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, आज तक है, एबीपी है, सीबीएसई है या दूसरे जितने चैनल्स हैं वो सारे हिंदू ओन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें मीडिया के अलावा एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए और एजुकेशन के मामलात ऐसे हैं कि हम एक्सेलेंट स्कूल खोलें। और जैसा कि कई लोगों ने हमारे पहले बताया कि स्कूल ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी ए ब्लेंड ऑफ रिलीजियस एजुकेशन एज वेल एज वर्ल्डली एजुकेशन। क्योंकि आजकल जो मयार है बच्चों का, ख़ास करके मुस्लिम फैमिलीज़ में हमने देखा है, आप किसी भी मुस्लिम बच्चे को बुला के और एक जनरल क्वेश्चन पूछ दीजिए, फॉर एग्जांपल आप ये पूछ लें कि चारों खुलफाए राशिदीन का नाम बताओ, चारों खलीफा का नाम वो नहीं बता पाएंगे। तो दुनियात के लेवल की जो सूरत है वो बहुत ही पुअर है। तो दुनियात का एजुकेशन जो है वो एक्चुअली वर्ल्डली एजुकेशन से मिल के होना चाहिए। अगर कोई बच्चा 11th क्लास कर रहा है तो उसको एक दुनियात का भी सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि उसको आइडिया हो।
नहीं तो आने वाले दिनों में ये हाल हो सकता है कि हमारे जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं मिले। तो हमें बहुत ज़रूरत है इसकी कि इसकी फ़िक्र हो और इसके बजाबते सर्वे हो अक्रॉस इंडिया, क्योंकि दूसरे कौमें जो है बहुत तरक्की से काम कर रही हैं। जैन कौम को देखिए, बहुत ही छोटी एक कौम है इंडिया में, काफ़ी एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। उनका एजुकेशनल लिटरेसी जो है, आपको सरप्राइज होंगे आप लोग कि वो 98% है। 98% लोग जो हैं जैन कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग, और हमारे यहाँ एवरेज अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया 44% है। तो हम लोग कहाँ हैं एजुकेशन में? और हम कहते हैं कि इंग्लिश मीडिया चैनल पे हम न्यूज़ पढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमें अपने आप को स्ट्रेंथन तो करना होगा, और नहीं करेंगे तो इंडिया के जो हालात हैं, अब जो धर्म संसद वहाँ हो रहा है, 6 लाख इंडिया में मदारिस हैं, और कम से कम मस्जिदों में आप देख लें तो अलीगढ़ की मस्जिद को भी पिछले हफ्ते उन लोगों ने टारगेट किया। तो हर हफ्ते एक नई मस्जिद को डिमोलिश करना चाहते हैं। कम से कम 50-55 मस्जिदें और इस्लामिक इमारतों को ऑलरेडी उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया है, डिमोलिश कर लिया है। तो हमें एक तो कायम भी करना है और उसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो उसके लिए यह है कि आपको लीगल एजुकेशन भी चाहिए, आपको ऐसे निज़ाम चाहिए, आपको इस तरह से आपको मुनज्जम होना है कि उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें। नहीं तो आपकी 600 मसाजिद, अगर 6 लाख मसाजिद हैं, ऑलरेडी गिरिराज सिंह कहते हैं कि 3 लाख मसाजिद के नीचे भगवान है। आजकल उनके भगवान मस्जिदों में ही रहने लगे हैं, कई लोगों ने ये भी कहा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी जो इंडिया की सूरत हाल है उसमें इस तरह के इनिशिएटिव, खास करके जैसा ब्रिटिश अरबिक इंटरनेशनल स्कूल गोपाल में खुला है, इस तरह के इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। नॉट ओनली इन गोपालगंज, जहाँ जहाँ ये हालात हों, जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं रहे हों या दुनियाती तौर पे भी कमज़ोर हों, तो वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे अगर फीडर स्कूल्स खोले जाएँ, उसका नतीजा बाद में ये होगा कि हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो मिडिल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें फिर रेशियो आपका बढ़ेगा। एक साहब ने हमसे पूछा कि आईएएस में सिर्फ 3% रिजल्ट मुसलमानों का क्यों आता है, जबकि हम 200 मिलियन हैं। हमने कहा कि अपीयर ही बहुत कम होते हैं, तो कहाँ से आपको रिजल्ट आएगा? तो आपको तो प्रिपेयर करना होगा हर शोबे के लिए, बच्चों के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए भी प्रिपेयर करना होगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी करना होगा। साइंस काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो ये जितने स्ट्रीम्स हैं उसके लिए, लेकिन उसमें बच्चे तभी जाएंगे जब हमारे पास छोटे छोटे इस तरह के स्कूल्स हों जो कि फीडर स्कूल्स बने, यानी ये फीड करेंगे आगे इंस्टीट्यूशंस को। तो ये सारे फीडर स्कूल्स, मान लीजिए कि 1000 फीडर स्कूल्स का आप एक नेटवर्क हम लोग बना लें, से लाइक इन नॉर्थ इंडिया ओनली, तो इट कैन चेंज द होल एजुकेशनल मीडिया लैंडस्केप। पूरी सूरत चेंज कर देगा ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फिक्र नहीं करते हैं, हम लोग सर जोड़ के बैठते नहीं हैं, और जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, पैसे हैं, आदमी का इंटेलिजेंस है, उसको हम लोग पुल आउट नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है, हमने छोटा सा हम जो अपना प्रोजेक्ट हमने शुरू किया उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन मसला ये फिर होता है कि थोड़ी कोताही भी बीच में हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रुक नहीं सकती। तो इसमें बहुत ज़रूरी है दीन और दुनिया के लिए। अल्लाह ने कहा है, अल्लमल इंसान मालम यालम, रीड यू शुड स्टडी वट एवर कम्स ऑन द वे। तो इस पर इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मैं स्पीच के लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे इदारे हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।